अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सोचा आप में से बहुत सारे लोगों ने शेख रशीद की लाल हवेली नहीं देखी होगी, तो आज अपने में व्लॉग की इब्तिदा जो है वो शेख रशीद के हाउस यानी कि रावलपिंडी में वाक़या एक मशहूर उनकी जो लाल हवेली है, सियासी लिहाज से वो बड़ी पॉपुलर है, बड़ी अहमियत की इसकी बड़ी अहमियत समझी जाती है। मैंने सोचा आज आप लोगों को लाल हवेली भी दिखा दी जाए। तो इधर जो है वो मैं कुछ सिले हुए कपड़े देख रही थी। मैं टेलर के पास गई थी अपने कपड़े उठाने के लिए, तो वहाँ पे कुछ जो है दूसरी ख़वातीन के जैसे सिले हुए लगे हुए थे। तो वहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी लेसें, आज तो खैर इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पास टाइम जाओ तो बड़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो आपको नज़र आ जाते हैं। आप वहीं खड़े खड़े फ़ैसला कर लेते हैं कि चलो अगला जो सूट बनाऊँगी उसमें ये लगा लूँगी। तो मेरी तो ये आदत है, आप में से भी बहुत सारी ख़वातीन की आदत होगी कि जाके डिज़ाइन ज़रूर देखती हैं एक नज़र। तो मैं भी वही देख रही थी। अच्छा जनाब, ये सर्दियों की कुछ बेड शीट्स थी, वो मैंने विलेज के लिए ख़रीदी थी। वो भी मैं बड़ा लंबा वीडियो बनाया था, लेकिन वीडियो ना जाने कहाँ खो गया, कुछ समझ नहीं आई। और ये तहज़ीब बेकरी है जिसके बारे में कौन नहीं जानता, और इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया ना इस पे इस दौर में कि बता नहीं सकती। ये चीज़ जो है वो आप अगर 250 की लेते हैं तो 300 बन जाते हैं टैक्स लगा के। खैर ये बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, बड़ा अच्छा सा इसमें होता था, यानी कि लिया कोई चीज़ खा ली बड़े मज़े से, लेकिन अभी तो टैक्स भी भरना पड़ता है तो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। लेकिन वही बात आ जाती है, जितनी मर्ज़ी चीज़ महंगी पड़े कहाँ लोगों ने छोड़ा है उसको ख़रीदना ना, ख़रीद रहे हैं लोग, खा रहे हैं उसी तरह। जैसे कि मैं ज्वेलर के पास बैठी हुई थी तो ज्वेलर ने बड़ी मज़े की एक बात की। मैंने बोला कि सोना बहुत महंगा हो गया। उन्होंने बोला तो बताओ किसी ने सोना पहनना छोड़ा है? मैंने कहा नहीं छोड़ा। उन्होंने एक बड़ा पॉपुलर सा एक वाक़या भी, उनके पास एक लड़का बैठा हुआ था, वो भी सुना रहा था कि चीनी जब हमारे बचपन में महंगी हुई तो हमारे वालिद साहब ने कहा कि अब लोग जो है वो चाय पीना छोड़ देंगे, यानी चीनी इतनी महंगी हो गई है। वो कहते हैं कि ये मेरे बचपन का वाक़या है। तो कहते हैं किसने चाय पीनी छोड़ी, इसी तरह जेवर किसने पहनना छोड़ा, और इसी तरह से महंगाई होती जा रही है। लेकिन वही बात है कि रश तो उसी तरह है, बाज़ारों में भी वैसे ही रश है, बेकरियों पे भी वैसे ही रश है। बस अल्लाह पाक परवरदिगार इस दुनिया की, वही बात है कि जब तक चल रहा है निज़ाम तो चल रहा है। तो ये है जी रावलपिंडी का मशहूर और मारूफ़, जो आपके लाहौर में भी ओपन हो चुकी है इनकी शाख, ये सेवर फूड है। और अल्लाह ताला ने इस शख्स की, मैं कहती हूँ, रिस्क में इतनी बरकत डाली है ना कि मैं इनकी पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ हूँ। क्योंकि जहाँ से कोई चीज़ अच्छी मिले खाने की तो वो खाने के बाद मैं उसकी डिटेल में भी ज़रूर जाती हूँ। किसी टाइम आपको इनकी स्टोरी सुनाऊंगी, सेवर फूड के जो मालिकान हैं उनकी स्टोरी आपको ज़रूर सुनाऊंगी। लेकिन अभी इस वक्त चूँकि मैं मतलब इस मूड में नहीं हूँ कि उनकी पूरी डिटेल आप लोगों को बताऊँ। बस इतना ज़रूर बताऊंगी कि इस शख्स को अपने वालिद साहब की एक नसीहत थी कि तुमने जो है वो क्वालिटी में जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना, और क्वांटिटी में भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना जब भी, यानी कि आप प्लेट दोगे दूसरों को। ये एक देग से इन्होंने, सिर्फ एक देग से इन्होंने अपने कारोबार की इब्तिदा की थी, जो कि आज करोड़ों में कारोबार है माशाल्लाह माशाल्लाह। और कितने ही लोग वहाँ से रोटी रिज़्क कमा रहे हैं, यानी कि वर्कर्स। अच्छा जनाब, ये मैं हूँ और ये मेरा घर है। और ऐसी घर की हालत थी ना जब मैं स्टार्टिंग में अपने घर गई, यानी कि विलेज वाले घर में गई, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है अभी सारा वो जो है काम शाम हो रहा था, थोड़ा बहुत चल रहा था, ठक टुक जिसे कहते हैं वो चल रही थी। तो बड़े ही यानी कि तरीके से मैंने जो है वो अपनी तरफ से एक चरपाई बिछाई, उस पर एक रफ सा कपड़ा डाल के तो मैंने चीज़ें जो है वो एक तरफ रखी, क्योंकि कमरे की सेटिंग करनी थी अभी जो कि बाकी थी। और वो बड़ा ही टाइम जो है ना लेने वाला काम था। और इधर से जो है वो हम लोग तैयारियों में भी लगे हुए थे शादी की, तो बड़ा ही एक मसरूफ़ जिसे कहते हैं वो दौर था। लेकिन जितना ही मसरूफ़ था उतना ही बहुत अच्छा गुजर गया, पर लगा के जैसे टाइम गुजर गया। और बहुत मिस कर रही हूँ आज जबकि मैं वापस आ चुकी हूँ। तो
میں ولیج والے گھر کو اور مطلب بہت مس کر رہی ہوں، بہت ہی زیادہ، جسے کہتے ہیں نا کہ اچھا ٹائم جو ہے وہ ہمارا گاؤں میں گزرا ہے اس باری میں، بہت ہی اچھا. تو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا واپس آنے کا. کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کی ہم نے اپنے بیڈ روم میں. کارپیٹ جو پرانا تھا وہ ریڈ کلر کا تھا اور وہ امان صاحب کوئٹہ سے خرید کے لائے تھے. وہ بڑا ہی کوالٹی میں بہت خوبصورت تھا، لیکن وہ اب بہت رف ہو چکا تھا. اس کو دھلوانے کا ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں تھا، اس لیے ہم نے نیا کارپیٹ یہ والا ڈالا. یہ بھی کارپیٹ بہت اچھا تھا، یعنی تصویر میں اس طرح سے نہیں اتنا اچھا آ رہا، لیکن بہت اچھا تھا. بیڈ ہم لوگوں نے تھوڑا چینج کیا. پرانا بیڈ جو تھا وہ بہت ہی زیادہ ہمارا ایسے رف ہو چکا تھا، مطلب وہ اچھا بھی نہیں آنکھوں کو لگتا تھا. وہ ہم نے کب سے بیڈ روم سے نکالا ہوا تھا اور کچھ ٹائم کے لیے چرپائیاں بچھائی ہوئی تھی، اور چرپائیاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھی لگتی تھی، کھلا کھلا بیڈ روم لگتا تھا. لیکن اس بار میں تھوڑی سی مزید تبدیلی کرتے ہوئے ہم لوگوں نے بیڈ روم کو تھوڑا سا سیٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ٹائم جو ہے وہ گزرے. کیونکہ زیادہ تر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو ہے نا سیٹنگ تھوڑی سی تبدیل کر لی جائے نا تو بڑا یعنی کہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، سارا ماحول بھی بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. تو اپنے مطابق اپنی جس طرح سکون سے جس طرح بندہ کرتا ہے نا، تو بیڈ جو نہیں ہے گدا وہ خاص طور پہ ہم لوگوں نے چینج کیا، کیونکہ ہم لوگ ہارڈ والا پسند کرتے ہیں نا، تو جو نرم نرم جس طرح ہوتے ہیں نا وہ والے ہمیں نہیں پسند کرتے، تو اس لیے گدا بھی چینج کیا. اور اس کے علاوہ جی ایمان فاطمہ کو امرود کھلا رہی ہوں میں. امرود بہت زیادہ ٹیسٹی تھے، میٹھے تھے ولیج میں، اور مولیاں بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور وہ بہت زیادہ یاد آ رہی ہیں. بہت زیادہ مولیاں کھائی ہیں ہم لوگوں نے لنچ میں، ایون کہ ڈنر میں بھی ہم لوگ سلاد کھاتے رہے اور بڑا مطلب انجوائے کیا ہے نا. ادھر جو ہے وہ میری جو سسٹر ان لا ہیں ان کی یہ ٹوٹکا تھا. انہوں نے پیاز ایلو ویرا کو سارا وہ مکس کر کے اس کا مکسچر بنا کے، وہ بعد میں کسی ٹائم شیئر کروں گی. یہ ہم نے سر پہ لگایا تھا، ہمارے بال بڑے اچھے ہو گئے تھے. اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر. اللہ حافظ. ولاگ پسند آتا ہے تو لائک ضرور